नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। तमस उपन्यास का संक्षिप्त परिचय एवं उसके पात्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तमस उपन्यास भीष्म साहनी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। इस पर इनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। 1975 ईस्वी में यह पुरस्कार उनको मिला था, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार तमस उपन्यास पर। हालांकि इस उपन्यास का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1973, ठीक है, याद रखना है 1973 इसका प्रकाशन वर्ष है। लेकिन पुरस्कार जो मिला हिंदी साहित्य अकादमी वो 1975 में मिला था। ठीक है साथियों, ये जानकारी। आगे साथियों पढ़ते हैं इसका संक्षिप्त परिचय, फिर पात्रों के बारे में बताते हैं। तमस भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास की कथा वस्तु 1947 में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है तथा इसमें लाहौर के आसपास की सिर्फ 5 दिन की कहानी वर्णित है। यह उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में सांप्रदायिक तनाव की कहानी कही गई है। दूसरे खंड में अनेक गांव उपन्यास की परिधि में आ जाते हैं। ठीक है, पहले खंड में सांप्रदायिक तनाव है, दूसरे में अनेक गांव की कथा है और अनेक गांव की परिधि, ठीक है, में आने की बात कही गई है। ठीक है, अनेक गांवों की बात है। और आगे उपन्यास का आरंभ नथु चमार द्वारा सुअर मारने की घटना से होता है। मुराद अली अंग्रेजी सरकार का चमचा है। वह नथु चमार को 5 रुपये देकर एक सुअर मरवाता है और उसे मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंकवा देता है। क्या होता है, नथु चमार को 5 रुपये देकर एक सुअर मरवाता है। ओके, कौन? मुराद अली, जो कि सरकार का, अंग्रेज सरकार का चमचा है। वह नथु चमार से 5 रुपये देकर उसे कहता है कि सुअर मार दिया जाए और मस्जिद के आगे फेंक दिया जाए, सीढ़ियों पर, मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंकवा देता है। इस घटना से मुसलमानों में खलबली होती है और एक गाय भी मार दी जाती है। परिणामतः शहर में सांप्रदायिक तनाव हो जाता है और दोनों संप्रदाय एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। नागरिकों का एक शिष्टमंडल डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड से मिलकर शांति स्थापना के लिए सरकारी सहयोग चाहता है। ठीक है, एक शिष्टमंडल मतलब कुछ लोग जाते हैं जो अच्छे हैं और चाहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड्स जो हैं अंग्रेज अधिकारी, वह कोई एक्शन लें इस सांप्रदायिक तनाव पर जो लोग हिंसा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये तो उन्हीं के द्वारा एक षड्यंत्र होता है। शिष्टमंडल के बख्शी जी शहर में कर्फ्यू लगाने की सलाह देते हैं, लेकिन रिचर्ड्स इसे स्वीकार नहीं करता। वह स्थिति की गंभीरता को जानते हुए भी अनजान बना रहता है। परमाणुतः पूरे शहर में हत्या, लूट, आगजनी खुलकर होने लगती है। सांप्रदायिकता की यह आग गांव में भी फैल जाती है। सैयदपुर में सिख और मुसलमानों के बीच खूनी संघर्ष होता है। दोनों ओर बाकायदा मोर्चे खुले हैं। भयानक रक्तपात होता है। सिख औरतें अपने बच्चों सहित कुएं में कूदकर आत्महत्या करती हैं। आगे सारी बर्बादी हो जाने के बाद सरकार की ओर से हस्तक्षेप होता है। नगर और गांव से ऊपर एक हवाई जहाज़ मंडराता है और सारे माहौल को मिनटों में बदल देता है। लोग आतंकित होकर अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। कर्फ्यू लगा दिया जाता है। जगह जगह सेना तैनात कर दी जाती है। शांति कायम करने के लिए सरकार की ओर से एक अन्य कमेटी, नागरिक समिति बना दी जाती है। ठीक है, जिसमें हिंदू, मुसलमान और सिख हैं। अमन कमेटी के सदस्य एक बस में बैठकर शहर का चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो होना होता है वह हो चुका होता है। लोग अपने घर से, परिवार से, संबंधियों से बिछड़ चुके हैं। उनके घर जला दिए गए हैं, संपत्ति लूट ली गई है। वे शरणार्थी कैंपों में अपनी बहु बेटियों का पता पूछ रहे हैं। तमस उपन्यास की इसी सांप्रदायिक खूनी संघर्ष की कहानी है। एक अंधकार की कहानी कह सकते हैं कि किस प्रकार से सरकार जो थी वो अंग्रेज सरकार डिवाइड एंड रूल खेला करती थी। काफ़ी साथियों दिल को दहला देने वाली ये कहानी है इस उपन्यास की। मैंने पढ़ा है ये उपन्यास, इसका संक्षिप्त परिचय आपके सामने रखा और आपको पता चल ही गया होगा कि किस तरह से जब किसी घर का आदमी या कोई भी शख्स जो है
निकलता है अपनी ही बहन जब बेटी जब अपनी पत्नी या उसकी खबर लेने के लिए कि कहाँ है, दंगों में कहाँ गई वो, तो क्या हाल हुआ होगा उनका, तो आदमी सोच सकता है। तो इस तरह की जो कथा है ना कहकर भी बहुत कुछ कह जाती है, तो पढ़िएगा कभी पूरा। तो मुख्य पात्र हैं साथियों नत्थू, निम्न वर्गीय पात्र है, ये जाति से चमार है, भोला सीधा आदमी है। मुराद अली, अंग्रेज़ों का दलाल, खल चरित्र, सुअर षड्यंत्र का रचयिता। अंत में रिलीफ कमेटी की बस में लाउड स्पीकर पकड़े शांति की अपील भी करता दिखाई देता है। देख लीजिए, सारा करता धरता यही आदमी है, अंग्रेज़ों का पाला हुआ कह सकते हैं। बाकी आप समझ रहे हैं। आगे बख्शी जी हैं जी, ठीक है। जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी। मेहता जी जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य। मास्टर रामदास कांग्रेस कमेटी के सदस्य, कार्यकर्ता, कामचोर, स्वार्थ हेतु कांग्रेस से जुड़ाव, ठीक है। ये सब इसकी मास्टर रामदास की प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं। कश्मीरी लाल कांग्रेस का कार्यकर्ता। जर्नैल सिंह कांग्रेस का कार्यकर्ता, मानसिक विक्षिप्त, ईमानदार व्यक्ति। शंकर दयाल कांग्रेस का कार्यकर्ता, मेहता का विरोधी। देशराज कांग्रेस का कार्यकर्ता। रिचर्ड्स ये है अंग्रेज अफसर, शहर का डिप्टी कमिश्नर। लीला रिचर्ड्स की पत्नी। वानप्रस्थी जी ये धार्मिक सांप्रदायिक उन्माद धर्मगुरु। प्रधान जी हैं उर्फ लाल्हा लक्ष्मी नारायण भी कहा जाता है इनको, प्रधान जी को, ठीक है। लक्ष्मी नारायण को शॉर्टकट में प्रधान जी कहा जाता है, ऐसा कहना चाहता हूँ। शहर का बड़ा व्यापारी। वानप्रस्थ जी का चेला है जी, ओके। वानप्रस्थ जो धार्मिक गुरु हैं उनके चेले हैं जो प्रधान जी, जिनका पूरा नाम श्री लाला लक्ष्मी नारायण। आगे रणवीर कौन है, तो ये दानवीर प्रधान जी का ठीक है 15 वर्षीय पुत्र हैं, ओके। प्रधान जी जो लक्ष्मी नारायण हैं, लाला लक्ष्मी नारायण हैं, उनके पुत्र हैं ये रणवीर, जिसे देवव्रत मुसलमानों के खिलाफ भड़काता है। यह युवक समाज का नेता है, हिंदू बच्चों का एक कट्टर समूह, ओके। देवव्रत मास्टर है एक RSS कार्यकर्ता व अखाड़ा संचालक, युवक समाज के नाम पर छोटे बच्चों को धर्म के नाम पर लड़ना सिखाने का कार्य करता है। हयात बख्श ये मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता हैं। मौलादाद जी भी हैं मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता हैं, ये दोनों ही हयात बख्श और मौलादाद। आगे हैं शाहनवाज, ठीक है, शाहनवाज सॉरी, ये शहर का रईस है, मुसलमान है शहर का। नेताओं हुक्मरानों में इसका उठना बैठना है। जुआ है, प्रियदर्शी है। यह है लाला लक्ष्मी नारायण को अपनी नीली ड्यूक गाड़ी से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता है जब दंगे हो जाते हैं। एक बार इसके भीतर का धार्मिक उन्माद भभक उठता है। कुछ और पात्र भी हैं साथियों। रघुनाथ ये शाहनवाज के दोस्त हैं। इसके परिवार को शाहनवाज ने सुरक्षित ठिकाना दिया दंगों के दौरान। आगे है मिल्खी ये रघुनाथ के घर का नौकर, जिसके ऊपर अनायास ही शाहनवाज का कट्टर महजवी फूट पड़ता है, ठीक है। आगे है देवदत्त, ये कौन है, तो कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता, जो अंत तक अपने साथियों संग मिलकर अमन चैन बनाए रखने की अपील और कोशिश करता है। अब्राहम इत्रफरोश ये शिवालय के मोहल्ले के आसपास घूम घूम कर इत्र बेचने वाला लड़का है। आगे है इंद्र 12 वर्ष का लड़का, रणवीर का साथी, देवव्रत मास्टर का चेला, और यह बच्चा अब्राहम इत्रफरोश की हत्या कर डालता है, ओके। देख लीजिए इंद्र नाम का छोटा सा लड़का। आगे साथियों हरनाम सिंह ढोक इलाही बख्श गांव का वयोवृद्ध चाय वाला सिख। वंतो हरनाम सिंह की यह पत्नी है। गुरुद्वारा सैयदपुर का ये जहाँ सिख हथियार इकट्ठा कर रहे थे, ये गुरुद्वारे का भी जिक्र है जहाँ पर। आगे है तेजा सिंह जी, ये कौन है, ये गांव डोक मरीदपुर के मुखिया, संगत व सिख के सेना के प्रतिनिधि। आगे शेख गुलाम रसूल का ऊंचा दोमजिला मकान, जहां मुसलमान असलहा जिसे बोलते हैं इकट्ठा कर रहे हैं मुरीदपुर में, ये भी जिक्र है। सोहन सिंह ये कौन है, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता, जो गुरुद्वारे में सिखों मुसलमानों को एक दूसरे को समझाने की बात कहता है, देवदत्त का साथी है। आगे मीरदाद जी कौन है जी, तो
तो ये साथियों कम्युनिस्ट पार्टी करता, ठीक है, और सोहन सिंह का मित्र है। यह दूसरी तरफ मुसलमानों को समझा रहा होता है, देवदत्त का साथी। आगे राजो, ये कौन है, ढोक मुरीदपुर के नेकदिल मुस्लिम मुरीदपुर की नेकदिल मुस्लिम स्त्री जो हरनाम सिंह व वंतों को एक दिन के लिए अपने घर में सकुशल रखती है। ये सब पात्र हैं एक दूसरे को सहयोग करने वाले, कुछ एक दूसरे को मारने वाले, ठीक है। अल्लाह रखा, ये कौन है, यह अपने ही गांव में एक हिंदू ब्राह्मण लड़की प्रकाशों पर अनुरक्त था, जिसे वह दंगे के दौरान अपने घर उठा लाता है। बाद में प्रकाशों की स्वीकृति होने पर उसके साथ ही रहने लगता है। आखिर साथियों हमारा आखिरी पात्र है प्रकाशों, इसको पढ़ लेते हैं। वल्वे के दौरान अपने ब्राह्मण माता पिता से भटकी हुई युवा ब्राह्मणी, जिसे उसके गांव का ही अल्लाह का अपहरण कर ले जाता है। बाद में वह यह जानकर कि अल्लाह का दिल का साफ है, उससे प्यार करता है, वह अपना अतीत भुलाकर नया जीवन उसके साथ शुरू करती है प्रकाशो, ठीक है। ये अल्लाह का की पत्नी बनती है, ठीक है साथियों। तो ये हैं साथियों पात्र जिसके बारे में हमने वीडियो बनाया, संक्षिप्त परिचय दिया आपको। ओके, तो पहला भाग है, जो पहला खंड है उसमें 13 प्रकरण हैं साथियों, ठीक है। और दूसरा भाग गांव पर आधारित है, जो भी मैंने बता दिया आपको। ये जानकारी साथियों आपके साथ शेयर की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करके जाइएगा, शेयर भी करके जाइएगा वीडियो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।